नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर 3 सीटें जीत ली हैं। वहीं पर सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मालिक हैं, बीजेपी के समर्थन से पिछली बार राज्यसभा चुनाव के अंदर गए थे और बीजेपी के समर्थन से इस बार फिर जाना चाह रहे थे। उनको मुंह की खानी पड़ी है और वो हार गए हैं। दूसरी खबर राज्यसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई जो है वो आई है कर्नाटक से। कर्नाटक में विरोधी पक्ष के एक विधायक ने वो कांग्रेस को जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी पसंद है, मैं कांग्रेस को प्यार करता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूं। विरोधी विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया। और राज्यसभा चुनाव से ही तीसरी खबर है इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी अपनी सीट जो है वो जीत गए हैं। तो 16 सीटों के लिए आज चुनाव हुए थे और बड़ा दिलचस्प जो है वो नतीजा सामने आया। एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, आज तक ने लिखा है राज्यसभा चुनाव के नतीजे, राजस्थान के नतीजे घोषित हुए। कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 1 सीट सुभाष चंद्रा हारे। तो तस्वीर आप देखिए, नीचे कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर है और इस तस्वीर के अंदर जो है प्रमोद तिवारी वो जीत गए हैं। उसके साथ में अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री, मुकुल वासनिक हैं वो जीत गए हैं, दूसरे उम्मीदवार हैं। और उसके बाद में जो है रणदीप सुरजेवाला तीसरे उम्मीदवार हैं। तो तीनों उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहां उतारे थे और तीनों के तीनों उम्मीदवार जो है वो जीत गए थे। बीजेपी ने बहुत कोशिश की। एक और प्लस में जो है वो विधायक उतारा गया, एक और जो है वो उम्मीदवार उतारा गया सुभाष चंद्रा को। और सुभाष चंद्रा के नाम पर जो है वो बीजेपी को लग रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाएगी। और आखिरकार जिस तरह से पिछली बार खेला किया था, पिछली बार भी सुभाष चंद्रा इसी तरह से धोखे से, जो स्याही का जो मामला है वो सबको मालूम है। तो स्याही वाले मामले को अब की बार जो है वो राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन राजस्थान में वो मामला चल नहीं पाया। अब देखिए किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी की क्रॉस वोटिंग से जीते प्रमोद। बीजेपी के अंदर ही क्रॉस वोटिंग हो गई। ये क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है वो रहता था कांग्रेस के लिए। क्रॉस वोटिंग का मतलब ये होता है कि जिस पार्टी का विधायक है उस पार्टी को ही उसको वोट करना होता है। लेकिन क्रॉस वोटिंग में कई बार क्या होता है, कांग्रेस का विधायक बीजेपी को वोट कर देता है चुपके से, या बीजेपी का जो विधायक है चुपके से कांग्रेस को वोट कर देता है। इसको क्रॉस वोटिंग कहते हैं। तो बीजेपी के क्रॉस वोटिंग में जो है बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और राजस्थान के अंदर जो है वो प्रमोद तिवारी यहां पर जीत गए। और मुकुल वासनिक को जो है राजस्थान में 42 वोट मिले हैं। वासनिक के खाते में 1 वोट रिजेक्ट हुआ है। यह भी रोचक है कि बीजेपी विधायक शोभा रानी के 1 वोट से प्रमोद तिवारी जीते। राजस्थान में जीत के लिए 41 वोट चाहिए थे, प्रमोद को 41 वोट मिले। तो यहां पर बीजेपी की विधायिका हैं और इन विधायिका की शोभा रानी, इनके वोट से जो है वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया, कांग्रेस का नेता राज्यसभा चला गया और सुभाष चंद्रा जो कि बीजेपी का उम्मीदवार था वो हार गया। सुभाष चंद्रा की जरा तस्वीर आप देखिए। ये वो तस्वीर है जिस वक्त में वसुंधरा राजे ने उनका पर्चा भरवाया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वसुंधरा राजे के साथ में जो है इनकी तस्वीरें हैं। और बीजेपी के समर्थन से जो है इनको राज्यसभा में जाना था। लेकिन और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में जो है सतीश पूनिया, एक तरफ 2 तस्वीरें एक साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। इसमें वसुंधरा राजे आपको नजर आ रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और बीजेपी की नेता हैं। और उसके साथ में जो सतीश पूनिया मौजूदा समय में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के, वो शाल उठा करके यहां पर जो सम्मानित कर रहे थे पर्चा भरने से पहले। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिस बात को जो है वो लगातार कहा जा रहा था। और एक तस्वीर जो है मैं आपको और दिखा रहा हूं। ये खबर हमने आपको तब भी दिखाई थी जब भारत में चीन को लेकर के खासा विरोध हो रहा था। जरा तस्वीर आप देखिए, चीन को लेकर के जब विरोध हो रहा था तब सुभाष चंद्रा के कंपनी के एक ऑफिस है उसको चीन के लिए किराए पर दिया गया था। उस वक्त की खबर जो है ये मैं आपको बता रहा हूं, जिस वक्त में चीन के साथ में तनातनी चल रही थी, हमारे जवान शहीद हो गए थे, उस वक्त हमने आपको खबर दिखाई थी। और इसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा जो है प्रॉपर्टी होल्डर पर सुभाष चंद्रा का फोटो जो है वो लगा हुआ था। सुधीर चौधरी की फोटो इनके साथ आप देख रहे हैं। तो ये देखिए सुधीर चौधरी और यहां पर देखिए नवाज शरीफ और सुभाष चंद्रा, तीनों की फोटो जो है एक साथ आप देख रहे हैं। तो ये सुभाष चंद्र हार गए। आदेश रावल ने लिखा है जी न्यूज वाले बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव हारे। तो ये जो है वो हार हुई है। तो किस तरह से ये हार हुई है और इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो जीत गए हैं। राजस्थान में चला गहलोत का जादू, कांग्रेस के
तीनों प्रत्याशी जीते, सुभाष चंद्र हारे। ये न्यूज 18 ने जो है ये लिखा है। इसके साथ में आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, निर्दलीय सुभाष चंद्रा को, हालांकि वो जो है पार्टी के सिंबल पर नहीं गए थे, लेकिन सबको मालूम था बीजेपी ही उनको वोट कर रही है। उनकी कोई अपनी खुद की हैसियत तो है नहीं, कोई खुद का तो उनका कोई पार्टी नहीं, कोई विधायक नहीं है, तो वो किसके उससे जा रहे थे? वो बीजेपी के उससे जा रहे थे। निर्दलीय सुभाष चंद्रा को 30 वोट ही मिल सके। राजस्थान में बीजेपी के घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले, जबकि निर्दलीय सुभाष चंद्रा को 30 वोट ही मिल सके। वहीं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42 वोट और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले। तो देखिए कुल 126 वोट थे, कुल 126 विधायक जो है वो कांग्रेस के साथ में थे, और यहां पर बीजेपी ने 30 वोट थे बीजेपी के एक्स्ट्रा। बीजेपी का एक सांसद जो है वो जाना तय था। देखिए ये जो है राज्यसभा जब जाते हैं तो राज्यसभा में आप और हम वोट नहीं करते, हमारे द्वारा जो चुने हुए एमएलए हैं वो वोट करते हैं, और उसके आधार पर जो है वो आगे फिर राज्यसभा में जाते हैं। अब जिस राज्य की कैपेसिटी होती है उस राज्य के अलग अलग हिसाब से कि इतने एमएलए का वोट जो है वो एक व्यक्ति को भेज सकता है। तो यहां पर जो है 43 एमएलए जो है अगर वोट करते हैं तो एक व्यक्ति चला जाएगा राज्यसभा के अंदर। ये साफ साफ गणित है। लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी ने सोचा कि चलिए एक हमारा विधायक, एक जो हमारा उम्मीदवार है वो तो हमारे विधायकों के बलबूते पर जाएगा ही जाएगा, दूसरा एक और उतार देते हैं जिसको 30 तो हम दे देंगे और उसके बाद में 15 जो है वो अपना इधर उधर से वो कर ले। लेकिन इधर उधर से इस बार हो नहीं पाएगा, और अशोक गहलोत, उनका जादू जो है वो चल गया है। अब देखिए सचिन पायलट ने भी, कांग्रेस के तीनों जो उम्मीदवार हैं, ये ट्वीट किया सचिन पायलट में, प्रदेश में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तीनों उम्मीदवार श्री रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक को विजयी होने पर मैं बधाई देता हूं। तो ये जो बात चल रही थी गुटबाजी की, फला फला बात, तो वो भी जो है यहां पर धराशायी हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से, आप ये देखिए जागरण की खबर है, कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, जेडीएस विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने कांग्रेस को दिया वोट। तो कांग्रेस को जो है वो वोट दे दिया जेडीएस के विधायक ने, और क्या कहा है सुनिए आप, इन्होंने लोकमत का ये देखिए आप, कर्नाटक जेडीएस विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, कहा मैं कांग्रेस से प्यार करता हूं इसीलिए उसे वोट दे दिया। जैसे ही निकल करके आ रहे थे, एएनआई का एक वीडियो है उसमें ये कह रहे हैं कि पत्रकारों ने जब इनसे सवाल पूछा कि सर आपने किसे वोट दिया है, तो कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं भी बताते हैं विधायक। हालांकि बाद में चीजें पता भी चल जाती, किसने कहां पर क्या गलत दिया वो पता भी चल जाती है। तो इन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। फिर पत्रकारों ने पूछा कि क्यों दिया है? बिकॉज आई लव इट, क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं, कांग्रेस को प्यार करता हूं, इसीलिए जो है उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। तो ये एक अच्छा संकेत है। कर्नाटक जहां पर चुनाव होना है 2023 में, राजस्थान जहां पर चुनाव होना है 2023 में, एक बड़ी हार रही कांग्रेस के लिए अजय माकन के रूप में हरियाणा के अंदर जो है वो एक वोट से हार गए। एक वोट से जो है वो कार्तिकेय शर्मा वो जीत गए, और वहां पर जो है वो हरियाणा के अंदर बेबी मौर्य और उसके साथ में जो है किरण चौधरी, इन दोनों का वोट जो है वो देर शाम तक पहले कह दिया गया कि वैलिड है, और उसके बाद में जो है वो इनवैलिड करार दे दिया गया। इसलिए एक वोट से वो हार गए अजय माकन। और एक ही कांग्रेस के लिए, हरियाणा के लिए अगर देखें तो वहां पर एक झटके की तरह से, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं देख रही थी, लेकिन फिर भी जो है वहां पर हार हुई। बाकी जो है बीजेपी के लिए यहां पर एक बड़ी झटके की तरफ से देखा जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी जो आस लगा रही थी, वहां पर कांग्रेस ने जो उसको पटखनी दी है, ये वाकई जो है अपने आप में आने वाले चुनाव के लिए और आने वाले राज्यसभा के लिए जो है वो एक बड़ी चुनौती की तरह से होगी। तो बहरहाल इस खबर को, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर